जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से इस जीवन में सब कुछ संभव होने लग जाता है। कई ऐसे भक्त हैं जो आए दिन अपने कई ऐसे अद्भुत घटना हमारे साथ साझा करते रहते हैं। आज हमारे साथ एक महिला भक्त उपस्थित है। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश्वरी जी। तो मैंने सुना है कि आप काफ़ी ज़्यादा भक्ति में लगी रहती हैं, काफ़ी पूजा पाठ भी करती हैं। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि हनुमान जी के प्रति ये लगन कैसे लगी? इतनी, कई लोग पूछते हैं ना कि भक्ति में इतना जुड़ाव कैसे आपका हुआ? हमारे जो परिवार में मतलब जो दादाजी वगैरह थे वो सब पूजा वगैरह करते, उसी के अनुसार भक्ति में हमारा मन हुआ। अच्छा, मतलब सभी करते हैं और हनुमान चालीसा हमारे यहाँ जरूर पढ़ी जाती है। अच्छा, मतलब ये पहले से ही जुड़ाव पहले से ही जुड़ाव है। एक गंगा स्नान महीने में एक बार हमारे परिवार का कोई भी एक सदस्य करके आएगा। अच्छा, गंगा स्नान वो मतलब कई पीढ़ियों से चल रहा है। अच्छा, मतलब ये तो एक पूर्वजों का भी एक असर है। हाँ, और हनुमान जी की बड़ी कृपा रहती है घर में, और सभी मतलब उन्हें बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं उनकी, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और अच्छा लगता है ईश्वर को याद करना। अच्छा, जैसे कई बार ये भक्त बोलते हैं कि हमारे जीवन में जब कई तरह के संकट आना शुरू हो जाते हैं तो उस समय भक्त को ये समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, किस तरह से पूजा पाठ किया जाए। तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अनुभव से आप बताएंगे भक्तों को कि किस तरह से आप संकटों के समय ईश्वर को याद करती हैं। जब भी संकट आता है तो क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई पाठ करती हैं, कोई ऐसी पूजा करती हैं, कोई साधना भक्तों को बताना चाहिए? पूजा तो मैं नॉर्मली करती हूँ, जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं। और मेरे को सेवा में बहुत रहती हूँ मैं, जैसे अतिथि सेवा हुई, घर में किसी कर्म में मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है। ईश्वर को याद करके अच्छे कर्म करते जाओ, सबके प्रति अच्छी भाव रखो, कोई किसी के काम आओ, परेशानी में किसी भी चीज़ में, अपने शरीर से, पैसे से, हर चीज़ से, मतलब जितना संभव हो सके किसी का तकलीफ को वो कर। मतलब तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों का भी जीवन में फल मिलता है जी। तो मतलब कि हर किसी के प्रति एक अच्छा भाव रखें। तो इससे मतलब मैं कहना चाहूँगी भक्ति भी अपनी जगह है। जैसे मेरे बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी आप जो करती हैं वो एक साधना करके या बहुत देर ध्यान लगा के आप उसको हासिल करोगी। जैसे बहुत सारे लोग पूजा करते ध्यान लगाते हैं कि हमने 20 मिनट ध्यान लगाया, आधा घंटा लगाया, और आप ये कर्म करती हो और सबकी देखभाल करती हो, सबके लिए आपकी इतनी अच्छी भावना रहती है, तो ये भी आपकी एक पूजा है। तो मैं समझती हूँ, क्योंकि गृहस्थ में रह के ये सब भी काम आता है और इससे भी इंसान की काफ़ी प्रोग्रेस होती है और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। और मैं जो भी काम करती हूँ भगवान के, जैसे खाना बनाती हूँ या कुछ है तो हनुमान जी का भजन गा लिया या कोई मैया का भजन गा लिया, मतलब चलते फिरते भगवान को याद करती रहती तो जो मैं भोजन बना रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे लगता है जैसे कि मैं एक प्रसाद तैयार कर रही हूँ। अच्छे भाव से, और चाहे जितना मर्जी परिश्रम हो, चाहे जितना मर्जी काम कर लूँ, कभी मैं मन में ये नहीं लाती कि आज मैं थक गई, कि आज मैंने इतने लोगों का खाना बनाया या ये कुछ किया। मुझे लगता है ये ईश्वर का प्रसाद है और ये अच्छा ही फल मिलेगा इसका, और करते रहना चाहिए इसको। बिल्कुल, बहुत अच्छे भाव से करने चाहिए जी। कई बार भक्ति कहते हैं, क्योंकि नए जो भक्त हैं, जो अभी नए भक्ति में उतरे हैं, जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है जी, वो ये कहते हैं कि क्या भक्ति उसे कहते हैं कि हम बैठे हैं 1-2 घंटे भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, 3-4 घंटे लग रहे हैं भक्ति में, तो क्या वैसे भक्ति करने से ही हमें फल मिलेगा, या फिर जो आपने ये कहा कि चलते फिरते भी करें तो भी ईश्वर कृपा करते हैं? मैं अब इतनी बड़ी हो गई, मैं अपने अनुभव से तो यही कहूंगी कि सब चीज़ों के लिए समय निकालना चाहिए। जो ज़्यादा लंबा समय, देखो एक मैं तो हाउस वाइफ हूँ घर में, अब घर में एक इंसान बाहर जाके तरक्की कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मेरे हस्बैंड है, हमेशा बाहर जॉब रहा, उनका 10 दिन तक इंडिया में रहते, 20 दिन बाहर, इस तरह की जॉब थी। तो फिर मुझे लगता बच्चों की सारी देख रेख, रिश्तेदार, दादाजी वगैरह सबका, तो इसमें मैं उन्हें अच्छे से सपोर्ट करूँ। अब वो भगवान में के टाइम ज़्यादा लगाने लगे हैं, जैसे रिटायर हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब इन्हें मौका मिलना चाहिए। इन्होंने लाइफ में बहुत मेहनत की है। आप अपने ढंग से जितनी देर पूजा करना चाहो करो,
और उन्हें सपोर्ट करती रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जैसे कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं जी। तो अब भक्तों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपका भी कुछ ऐसा अनुभव रहा होगा जहाँ पर आपको ये लगा कि ये तो संकट की घड़ी है, या फिर इस जगह तो हनुमान जी ने हमारी रक्षा कर ली, या फिर भगवान ने बचा लिया, उन्होंने हमें इस संकट से बाहर निकाल दिया, तो कुछ ऐसा अनुभव आपका रहा हो? ये ऐसा अनुभव तो हमारे जीवन में रहा है कि जैसे मेरी सबसे बड़ी बेटी हुई थी, तो इनके बड़े भाई के बेटा भी हुआ था, तो उसकी मदर उसको 7 दिन का छोड़ के एक्सपायर हो गई थी। तो वो उस बेबी को हम अपने साथ ले आए थे। वो बहुत बीमार था, कमज़ोर था, और मेरी बेटी में उसमें 9 डेज का ही अंतर था। तो फिर उसको हमने माता वैष्णो देवी का ध्यान करके भगवान का कि हम दर्शन करने के लिए लेके आएंगे, और उस बच्चे की परवरिश करी। फिर वो ठीक हुआ, और उन्हीं के आशीर्वाद के लिए फिर हम उन्हें लेके गए उस बच्चे को 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद उसे दर्शन करवा के लेके आए। यानी माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से बच्चा स्वस्थ हो गया? जी 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 जी। यानी आप माता वैष्णो देवी की भक्त हैं? हम मतलब हर साल कोशिश करते हैं कि हम साल में 1 बार चले जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी गए थे हम, कुछ दिन पहले ही गए हैं। तो हमें जीवन में चमत्कार दिखाई देते हैं। माता वैष्णो देवी का भी पूजन करते हैं, हमारे घर में हनुमान जी का भी पूजन होता है। जी बिल्कुल। यहीं रहे थे वो। अच्छा, हाँ, अभी भागवत कथा भी हुई थी नीचे। जी, इधर वाले कमरे में ही उनकी व्यवस्था बनाई गई थी, और यहाँ इधर मेरा मंदिर है, आप देखना फिर घर को। तो इधर वो ध्यान लगाते थे, इतना अच्छा लगता था। और रात को हम लोग बैठ के यहाँ सत्संग करते थे, ये आ जाती थी ऊपर वाले, तो इतना अच्छा लगता था, बहुत ही बढ़िया। और एक इतने महान उनके चरण पड़े तो अच्छा है घर। अच्छा, जैसे कि आप भी महिला भक्त हैं जी, और बहुत सारी ऐसी महिला भक्त, क्योंकि आपने भी कहा कि हाउसवाइफ हैं आप, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ भी हैं और जॉब भी जाती हैं, काम करती हैं। तो उनका ये कहना है कि जो ये भक्ति जैसी चीज़ है, इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम ऑफिस से आते हैं या फिर हाउसवाइफ हैं तो दिन भर खाना बनाना, गृहस्थ के कामों को संभालना, इसमें सारा समय निकल जाता है। जी। तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहती हैं कि भक्ति के लिए किस तरह से टाइम निकाला जाए? भक्ति के लिए एक अलग से हटके टाइम निकालना, तो मतलब तुम 10 मिनट के लिए दिया जला दो वैसे करके, और काम करते समय भी तुम ईश्वर का स्मरण कर सकते हो। मेरा तो यही मानना है। मैं तो यही करती हूँ कि अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसको वह ईश्वर का ही स्मरण में उसे ही करते रहो। यानी चलते फिरते ही मेरी तो भक्ति का तरीका यही है। और मैं ज़्यादा लगन लगा के बहुत देर तक एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, या तो वो बैठ सकते हैं या मैं, हम दोनों। तो फिर घर की भी चीज़ें हैं बहुत सारी। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह आप बैठ के ध्यान लगा रहे हो जब भी भक्ति हो रही है। आप चलते फिरते अपने कोई भी किसी भी तरह के कार्य कर रहे हो, ईश्वर को याद कर सकते हो। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप बोल सकते हो आराम से। जी। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में चौपाई लिखी है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। हाँ जी। इसका अर्थ ये है कि अगर और भी देवी देवताओं को हम चिंतन में ना रखते हुए भी सिर्फ हनुमान जी की भक्ति करें तो भी हमारे सभी कार्य बन जाते हैं। संकट मोचन है। तो इसमें क्या ये है कि हनुमान जी की भक्ति से ही सिर्फ हमारे कार्य बन सकते हैं? हनुमान जी को संकट मोचन बताया गया है। वो आपके कार्य को पूर्ण करने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। आप, ईश्वर तो एक है, उनके रूप अलग अलग हैं। तो अगर हम हनुमान जी को याद करते हैं तो उन्होंने राम जी के सारे कार्य बनाए, सारा उनका। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप हनुमान जी को भी याद कर रहे हैं तो सभी देवी देवताओं के सबको ही फल लगता है। जी बिल्कुल जी। अच्छा, सब एक ही हैं, बस तरीके अलग हैं। जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो ये अक्सर पूछते हैं कि हम किस तरह से भक्ति करें, हम किस तरह से पूजा पाठ करें जो हमें उसका फल प्राप्त हो। तो आखिर में आप उन्हें एक ऐसा टिप दे दीजिए कि किस तरीके से वो पूजा पाठ करना शुरू करें तो आगे जाके उनके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, या फिर आए भी तो जल्दी ओवरकम कर जाए, ऐसे कोई। मैं तो उनसे यही कहूँगी कि अपना डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, और समय समय पर अगर अधिक समय तो अपना सुंदरकांड वगैरह का पाठ करें, और ईश्वर का चाहे 10 मिनट हो, घर से निकलने से पहले दीपक जलाएं, प्रणाम करें, और अच्छा दिन गुजरे भगवान के ईश्वर की याद में ही अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये इतना समय तो ईश्वर के लिए ज़रूर देना चाहिए।
क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत बिजी रहते, प्राइवेट सेक्टर में भी गए, सरकारी नौकरी भी की, सब तरह की, लेकिन वो आधा घंटा 20-25 मिनट जरूर ईश्वर के लिए निकालते थे, चाहे उन्हें उसके लिए 4:30 बजे जगना पड़े या जो भी है। अच्छा, यानी 20-30 मिनट ईश्वर को जरूर देने चाहिए। हमें हर कार्य के लिए हम समय देते हैं, अपने यार दोस्तों के लिए देते हैं, सबके लिए देते हैं, तो हमें भगवान के लिए भी समय हमें जरूर निकालना चाहिए। जब हम चाहेंगे तो निकलेगा। जी जी। अच्छा, मेरे मन में एक और जिज्ञासा आ गई है कि लोग ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति तभी फलित हो पाती है जब हमारे अंदर विश्वास हो ईश्वर के लिए। जी। जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होता तब तक काम नहीं बन पाते। तो आप इतनी अनुभवी हैं, तो आप भक्तों को बताना चाहें कि किस तरह से ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। वो कई बार होता है कि विश्वास हमारा डगमगा जाता है, विश्वास टूट जाता है कि अब तो ईश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या करें। तो इस स्थिति में फिर कैसे? इस स्थिति में यही है, एक तो संयम रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हम याद कर रहे हैं हमें जल्दी से रिजल्ट मिले। कई बार ऐसा होता है हम याद कर रहे हैं हमें लॉन्ग टाइम में रिजल्ट मिलता है, लेकिन रिजल्ट मिलता जरूर है, फल मिलते हैं अच्छे काम के। ईश्वर को याद करने का वो हमेशा साथ देता है ईश्वर, अगर आप उन्हें याद कर रहे हो तो। मैं नहीं समझती कि मतलब काम नहीं बनेगा जरूर। यानी जो भक्त ये कहते हैं कि भक्ति वक्ति से कुछ होता नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बहुत कर हमने बहुत चमत्कार देखे जीवन में। आज हम जो भी हैं सब ईश्वर की ही कृपा से हैं, वो ही बजरंगबली की कृपा से है, माँ वैष्णो देवी की कृपा से हैं, क्योंकि बहुत नीचे से ऊपर सारी चीजें अपने बल पे करना बहुत मायने रखता है जी। तो मैं तो यही समझूंगी कि सब उसी का ही फल है। अगर हम अच्छी भाव से भगवान को याद करते हैं तो फल तो जरूर मिलता है। यानी धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अभी कर रहे हैं और अभी ही हमें फल मिल जाए, लॉन्ग टाइम में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे मुझे सुनने में आया कि आपके जो बच्चे हैं वो लंदन में रह रहे हैं, और इसमें भी आपने कहा कि ये भी सब ईश्वर की कृपा है। हाँ, तो ये भी ईश्वर की कृपा ही है ये। और वहाँ भी वो लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं। जैसे कि मेरी बेटी की शादी की सालगिरह आई तो मंदिर में उन्होंने एक भोजन के लिए पूरा सबको वहीं बुलाया, मंदिर वालों ने ही सारी व्यवस्था बनाई और उधर ही उन्होंने अपनी सालगिरह शादी की। यानी भारत में तो लोग भक्ति में लगे ही हैं, साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भक्ति चलती रहती है। जी, वहाँ पे भी पूरा इंडियन कल्चर है, काफी मंदिर वगैरह भी हैं। हम भी गए थे अभी, तो मंदिर में गए वहाँ और अच्छा लगा। वहाँ के लोग बहुत अच्छे भाव से पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ के लोग भी जुड़े हैं पूजा पाठ से? जुड़े हुए हैं जी। अच्छा जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी भक्तों को भी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अरे बेटा, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।